राधे राधे। आज हम मेजर थ्योरी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो हमारा नोट है वो है, इफ़ एफ इज़ मेजरेबल सो इट्स इन्वर्स इज़ ऑल्सो मेजरेबल। यहाँ पर एफ कोई फंक्शन है, अगर वो मेजरेबल है, उस फंक्शन को किसी एक्स पर या फिर किसी उस पर ऑपरेट करते हैं, तो डोमेन पे ऑपरेट करते हैं, तो उसके जो इन्वर्स आएगा तो वो भी मेजरेबल ही आएगा। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज मेजरेबल। जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? मेजरेबल होते हैं। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज मेजरेबल। जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो मेजरेबल होते हैं। एफ इज मेजरेबल दैन मॉड एफ विल बी मेजरेबल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये है, हमारा कोई फंक्शन एफ है, जब हम उसे फंक्शन पर डिफाइन करते हैं तो वो मेजरेबल होगा। और अगर हम उस फंक्शन का मॉड लें तो वो भी हमारा मेजरेबल आएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर हमारा अब फंक्शन का मॉड मेजरेबल है तो जो हमारा फंक्शन है वो भी क्या हो? मेजरेबल हो। रियल नंबर आर मेजरेबल। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? मेजरेबल होते हैं। हाँ, और ये है हमारा एक प्यारा सा छोटा सा क्लोज सेट 0,1 का। इज़ नॉट अ मेजरेबल सेट। 0,1 का जो सेट होता है वो मेजरेबल नहीं होता, क्योंकि इसका आउटर मेजर और इनर मेजर इक्वल नहीं होते। मेजरेबल के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आउटर मेजर और इनर मेजर दोनों क्या हो? इक्वल हो। अगर वो इक्वल है तो हमारा सेट मेजरेबल सेट कहलाता है। अब हमारा इसके बाद वाला पॉइंट है, क्यू काउंटेबल एंड वी नो दैट। क्यू मतलब हमारे कौन से नंबर? रेशनल नंबर। हमारे रेशनल नंबर क्या है? काउंटेबल होते हैं। और हम जानते हैं कि काउंटेबल जो होते हैं उनका आउटर मेजर क्या होता है? 0। काउंटेबल नंबर जो होते हैं उनका आउटर मेजर क्या होता है? 0 होता है। और जिनका आउटर मेजर 0 होता है वो मेजरेबल होते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको मतलब अच्छे से समझाती हूँ। जिनका आउटर मेजर 0 होता है तो वो मेजरेबल क्यों होते हैं। इसके पीछे ये रीज़न है, जो हमारा आउटर मेजर होता है वो या तो इनर मेजर के इक्वल होता है या इनर मेजर से बड़ा होता है। जो हमारा आउटर मेजर होता है या तो वो इनर मेजर के इक्वल होता है या इनर मेजर से बड़ा होता है। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा आउटर मेजर है वो 0 है, तो 0 होगा, या तो इनर मेजर हमारा 0 होगा या 0 से कम होगा। लेकिन हमें एक और चीज़ पता है, जो मेजर होता है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, हमारा जो आउटर मेजर है वो हमारा 0 है, तो इसका मतलब फंक्शन जो हमारा इनर मेजर होगा वो भी 0 कि अगर हमारा आउटर मेजर क्या हो? 0 है। देखो आउटर मेजर 0 है। हमें एक चीज़ पता है, सबसे पहले हमें ये दे रखा है आउटर मेजर 0 है। हम उस नोट के बारे में बात करते जिसमें लिख रहा था आउटर मेजर क्या है? हमारा 0 है। और हमें ये भी पता है जो हमारा आउटर मेजर होता है या फिर जो मेजर होता है वो 0 से बड़ा या फिर इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमारा जो मेजर है वो 0 से बड़ा या फिर इक्वल होता है। यहाँ सॉरी, ये गलती से लग गया। ये इनर और आउटर दोनों मेजर के लिए मेजर हमेशा 0 से बड़ा और क्या होता है? मेजर हमेशा 0 से बड़ा होता है या फिर 0 होता है। और हमारे यहाँ पे आउटर मेजर 0 दे रखा है, तो इसका मतलब इनर मेजर भी 0 होगा, क्योंकि हमें पता है इनर मेजर तो या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। तो यहाँ पे इक्वल वाला कंडीशन होल्ड हो रही है, इसलिए ये कहा जाता है हमारा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि Q जो है वो काउंटेबल है तो क्या होगा? काउंटेबल फंक्शन क्या होता है? उसका आउटर मेजर 0 होता है, और जिसका आउटर मेजर 0 होता है वो मेजरेबल होता है। ये मैंने आपको अभी प्रूव करके दिखा दिया था कि मेजरेबल क्यों होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को आपको ये वाला नोट बताना है। जैसे कि A है, A कोई सेट है, वो किस में बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो जो A का आउटर मेजर होगा अगर वो 0 है, ठीक है, अगर A का आउटर मेजर क्या है? 0 है, तो A इज मेजरेबल एंड ऑल्सो एवरी सबसेट ऑफ A इज मेजरेबल। A मेजरेबल होगा और उसके जितने भी सबसेट होंगे वो मेजरेबल होंगे। सोचने वाली बात है, जब जो सेट है वो बड़ा हिस्सा है, ठीक है, वो मेजरेबल है, तो उसका छोटा सा हिस्सा भी तो मेजरेबल होगा ही होगा, है ना। और जब आउटर मेजर हमारा क्या ना हो? इक्वल ना हो 0 के, जब हमारा आउटर मेजर 0 के इक्वल ना हो तो हमारा फंक्शन मेजरेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमारा फंक्शन मेजरेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कैंटोर सेट के बारे में। ये एक्स है जो बिलोंग कर रहा है कैंटोर सेट में, तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। एक्स इज इक्वल टू ये समेशन एन 1 से लेके इन्फिनिटी ए की पावर वो ए एन 3 की पावर एन, वेयर ए एन इक्वल टू, जो ए एन है वो कहाँ से लिया गया है? इंटरवल 0 और 2 से, ये यहाँ से लिया गया है।
इस इंटरवल से लिया गया है, या तो 0 होगा या 2 होगा, इस तरीके से दे रखा है, 0 और 2 इंटरवल से लिया गया है। तो आपके आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। बस ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपने देख लिया होगा अच्छे से। x इज इक्वल्स टू कैंटोर सेट के लिए x इक्वल टू समेशन एन 1 से लेके इन्फिनिटी एन 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर n वेयर ए एन इज इक्वल्स टू 0 और 2। और ये कौन से इसका इंटरवल क्या है, 0,2 है। अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैंटोर सेट की कार्डिनलिटी के बारे में, ठीक है। कैंटोर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, C होती है। ये तो कैंटोर सेट के वो कर रहा है, निरूपित कर रहा है। अच्छी वाली हिंदी बोल दिया आज तो मैंने। कैंटोर सेट को क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है। और ये C है, अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी होती है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इन दोनों C में प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, ये काउंटेबल सेट वाला है और ये अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी वाला C है। अब यहाँ पे लिबिक्यूज मेजरेबल कार्डिनलिटी, भाई बहुत टफ वर्ड है बोलने में, तो आई होप आप समझ गए होंगे। लिबिक्यूज मेजरेबल्स कार्डिनलिटी, उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है ना, मेजर पढ़ रहे हैं ना हम, तो लिबिक्यूज मेजरेबल जो होते हैं उनकी कार्डिनलिटी क्या होती है, उनकी कार्डिनलिटी 2 की पावर C होती है। क्या होती है उनकी कार्डिनलिटी, 2 की पावर C होती है, ये भी याद रखना है। अब ये हम पढ़ रहे हैं स्टेप फंक्शन के बारे में, ठीक है। आई होप मैं आपको इस स्टेप फंक्शन के बारे में दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अभी मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में बताया है, इसमें फर्स्ट और सेकंड यूनिट दोनों मिक्स हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और प्लीज़ इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और स्टेप फंक्शन के बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। अब मैं कोशिश करूँगी मेरी वीडियो रेगुलर हो, पहले नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अब ये रेगुलर होंगी। चलो, राधे राधे।